हेलो नमस्कार टू ऑल माय डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? दिस इज योर नेहा मैम फ्रॉम SKIT जयपुर एंड आई एम हियर टू टेक यू अहेड ऑफ आवर लर्निंग सेशंस। आज का सेशन है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट 2। तो हम आ पहुंचे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के दूसरे पड़ाव पे। पिछले पड़ाव में हमने क्या सीखा था? व्हाट डिड वी लर्न इन द लास्ट वीडियो? हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से पॉपुलरली जानी जाती है, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? व्हाई डू वी यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? इसके कितने हिस्से होते हैं? सो देयर इज वन रिपोर्टेड वर्ब एंड देन देयर इज रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों में अंतर क्या है? एंड वी ऑल्सो लुक्ड एट द वेरियस रूल्स जिसके थ्रू हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। In my previous videos, I've told you that sentences are not just about plain sentences, making statements. हम कभी कभी questions भी पूछते हैं, हम कभी orders भी देते हैं, हम कभी surprise से marvel भी करते हैं. So there is sudden outburst of sentences. So क्या ये भी direct indirect में convert होते हैं? बिल्कुल होते हैं. And this is the second video all about. So what are we going to see in this second video? पार्ट 2 ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम आज सीखेंगे कि अगर आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएं, आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाएं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाएं, so how are you going to deal with those sentences? So this is important, please pay attention. देखिए, whenever we talk about questions, there are basically two types of questions. पहला क्वेश्चन होता है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में मिलता है. So are you happy? Yes, I am happy. No, I am not happy. एंड दूसरे तरह का क्वेश्चन हो सकता है हु इज हैप्पी हियर. तो यहाँ पे अगर आप खाली येस और नो बोलोगे तो काम नहीं चलेगा. यू हैव टू सप्लाई वन नेम. सो फॉर एग्जाम्पल, नेहा मैम इज वेरी हैप्पी बिकॉज शी इज टीचिंग गुड लॉट ऑफ लर्नर्स हियर. इट्स एन इंटरेस्टिंग कोर्स. सो हु इज हैप्पी का जवाब आया नेहा मैम इज हैप्पी. सो जब हमें येस नो से ज्यादा की इंफॉर्मेशन चाहिए, देन वी गो टू द WH क्वेश्चंस. ये हम सबको पता है. नाउ हाउ डू वी डील विद सच थिंग्स इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच? जब भी आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे. सो फर्स्ट वील लुक एट यस नो टाइप. ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए वर्ब शी सेड इज ही कमिंग बैक. सो जब आप इसका आंसर ढूंढेंगे तो जरूर इसका आंसर या तो यस ही इज कमिंग बैक होगा या नो ही इज नॉट कमिंग बैक होगा. अब जब हम इसको एक इनडायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हर सेंटेंस में चेंज होंगी. जैसे सेड हमेशा आस्क्ड में चेंज हो जाता है बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो आस्क आस्क के दो मतलब होते हैं. एक तो क्वेश्चन पूछना होता है और दूसरा मतलब किसी से कुछ कहना, किसी से कुछ काम के लिए कहना. तो कैन आई आस्क यू फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो आस्क. तो यहाँ पे काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. यस नो में क्या होगा? सेंटेंसेस में हमने देखा था कि हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, कॉमा हटाते हैं और उनकी जगह दैट लगाते हैं. सो व्हेनेवर यू हैव यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप इस दैट को नहीं लगाते. इसकी जगह आप इफ या वेदर, ये दो चीजें लगाते हैं. तो जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है उसको एज इट इज रखिए. शी आस्क्ड, सेड को हमने आस्क कर दिया और दैट की जगह हमने लगा दिया इफ. और बाकी सारे रूल्स उसी तरह से चलेंगे. मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल्स के चेंजेस होते हैं. प्रोनाउंस में चेंज होता है, टेंसेस में चेंज होता है और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम में चेंज होता है. तो वो सारे रूल्स एज इट इज रहेंगे, राइट? सो ही वाज कमिंग बैक. अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक सिस्टम ये है कि हर क्वेश्चन को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इट शुड लुक लाइक अ सेंटेंस एंड नॉट अ क्वेश्चन. दैट मीन्स कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो बदले में मुझे क्वेश्चन नहीं बनाना है. जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, आई हैव टू मेक इट, फ्रेम इट इन सच अ मैनर दैट इट अपीयर्स लाइक अ स्टेटमेंट. वो कैसे होता है? बहुत सिंपल सी चीज है. जब भी हम अपने सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और वर्ब को बाद में लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट होता है. बट क्वेश्चन में इसका उल्टा होता है. आपका वर्ब पहले आता है. देखिए यहाँ पे ये वर्ब पहले आया और फिर सब्जेक्ट आया. तो जब मुझे इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, सो इट्स वेरी सिंपल. आई हैव टू मेक द सब्जेक्ट फर्स्ट, आई हैव टू पुट इट हियर, उसके बाद वर्ब लगाना होगा.
उसी के कारण ये एक सेंटेंस के तौर पे देखा जाएगा। सो शी सेड, इसको हम एक बार मिटा के दोबारा से सारी चीजें देखते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखिए प्लेन सेंटेंस है, शी सेड इज ही कमिंग बैक। मुझे कैसे पता चला ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि एक स्टेटमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। तो जब मुझे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, आई हैव टू फॉलो दिस थिंग, सब्जेक्ट पहले रखो, वर्ब बाद में लगाओ। यहाँ पे ये क्वेश्चन है बिकॉज इज ही कमिंग बैक। शी सेड को मैंने आस्क बना दिया। इफ, क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन में यस नो वाले में इफ या वेदर लगाना है, तो इफ या वेदर लगा। यहाँ पे ही जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, ये रूल हमने पढ़ा था। तो वॉज कमिंग हो गया, बैक हो गया। तो दिस इज हाउ, एंड मैंने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया क्योंकि आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू अ स्टेटमेंट, नॉट अ क्वेश्चन। इसी का दूसरा तरीका देखिए, she said is he coming back, she asked whether he was coming back। यहाँ पे अगर आपको if नहीं लगाना है तो आप whether भी लगा सकते हैं, but don't get confused with the spellings। एक WEATHER होता है, वो रोजमर्रा का मौसम है, that is weather, कि आज मौसम बड़ा सुहाना है, उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती, ये यहाँ पे if वाली चीज है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इफ लगा सकते हैं, देयर इज नो हार्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो 100% आगे की जो रिपोर्टिंग स्पीच है वहां पे कुछ ना कुछ हमें प्रोनाउंस को देखना पड़ेगा। ही सेड टू मी कैन यू क्लाइंब ऑन दिस ट्री। किससे पूछ रहा है, यहाँ पे यू है, वो मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आई हैव टू चेंज द प्रोनाउन अकॉर्डिंगली, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स, बिकॉज मैं ये मान के चल रही हूँ आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है, उसकी प्रैक्टिस की है और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। सो ही सेड टू मी कैन यू क्लाइंब ऑन दिस ट्री। ही आस्क्ड मी इफ आई, देखिए मैंने वापस सब्जेक्ट जो था यू, उसको मुझे आई में कन्वर्ट ही करना था क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा है, एंड कैन को मैंने कुड बना दिया। ये एक चीज बनी है कि सब्जेक्ट को पहले लगाया, वर्ब को बाद में लगाया, बिकॉज I have to convert it into a statement. So he asked me if I could climb on this changes into that tree. इसी का दूसरा weather वाला बना देते हैं, he asked me whether I could climb on that tree. Okay, one more example. Jatin said, was he going for a walk? Jatin asked, if लगाना है क्योंकि ये हटेगा, that नहीं लगाना है। Jatin asked if he, क्योंकि ये आपका है past continuous changes into past perfect, so if he had been going for a walk, past perfect continuous में change हो गया। So Jatin asked if he had been going for a walk. Jatin asked whether he had been going for a walk। यहाँ पे भी हमने यही किया है, वर्ब को हम बाद में लेके आए हैं, सब्जेक्ट को हम पहले लेके आए। सो पिछले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बाद में था, सो हमें वर्ब को पीछे रखना है, बिकॉज हमें सेंटेंस, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने का। तो इस चीज में ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्वेश्चन को एज इट इज कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। He said, is he going for a picnic? He asked if he was going for a picnic. He asked whether he was going for a picnic. Simple है। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस पे, सेंटेंसेस पे, जहां पे WH है। सो पहले हम बात कर रहे थे जिनका जवाब आता है yes और no में। नाउ इन दिस पार्ट जवाब yes और no में नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो WH क्वेश्चंस बनाने हैं, which, when, where, how, why, okay, who, all these things। so इनको क्या करना है हमें, यहाँ पे हम if या whether नहीं लगाते। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है कि जब if और whether लगेगा वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा जो yes और no में है, बट अगर उससे ज्यादा ये WH वाले क्वेश्चंस आ गए तो आपको if और whether नहीं लगाना है। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। He said to me, ये तो बिल्कुल हटेंगे, आपके इन्वर्टेड कॉमर्स और ये सारी चीजें हटेंगी,
but he said to me, what is your name? So he asked me. अब इस WH वाले वर्ड को हमें रिटेन रखना है. हमें WH के क्वेश्चन वाले जो पार्ट है, WH का जो वर्ड है जिससे हमें क्वेश्चन का पता चल रहा है, उसको तो रखना है और फिर भी सेंटेंस बनाना है ना. थोड़ी दिमाग की कसरत, बट बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं. He said to me, what is your name? So he asked me what को हमने अपनी जगह रखा. फिर वही रूल अप्लाया कि आप वर्ब को आगे ले जाइए और सब्जेक्ट को पहले लेके आ जाइए. तो यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, आपको जो नाउन दिख रहा है आप उसे पहले ले आइए. माय नेम वाज, क्योंकि यहाँ पे इज है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस. ध्यान से देखिए, फिर देखिए. ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम. ही आस्क्ड मी, यहाँ तक हमने इस चीज को सेम रखा है, ये चेंज नहीं हुआ. व्हाट को हमने अपनी जगह पे रख दिया और बाकी के रूल फिर लगा दिए. सो व्हाट माय नेम वाज, सब्जेक्ट को पहले लाए, वर्ब को बाद में लाए. अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया. एक और सेंटेंस देखते हैं. शी सेड, हु विल गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ जहां पे भी हु के क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सेंटेंसेस में, उन क्वेश्चंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही तो आंसर होगा. तो ये और भी आसान है, इसको कोई दिक्कत नहीं है. शी आस्क्ड हु, विल को वुड कर दिया, गिव द आंसर टू दैट क्वेश्चन. इसको तो हमें एज इट इज ही उतारना है. वाई? बिकॉज जब हम हु की बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के तौर पे या तो कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, उसी से तो सब्जेक्ट बनते हैं. तो सब्जेक्ट का ही आंसर चाहिए, तो सब्जेक्ट तो उस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता. तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हु को अपनी जगह उतारना है. आपका जो टेंस फॉर्म है उसका पास्ट टेंस बना देना है और आगे की चीजों को देख लेना है. अगर कोई दिस दैट का क्वेश्चन करना है, हमें चेंज करना है तो. शी आस्क्ड हु, हु को हमने अपनी जगह रख दिया, हु अपनी जगह आ गया. विल का हमने वुड कर दिया. गिव द आंसर, दिस को हमने दैट कर दिया, क्योंकि दिस चेंजेस इनटू दैट. एक और एग्जांपल देखिए. महिमा सेड, वेयर आर दे गोइंग. अब यहाँ पे हु का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे वेयर का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें एक प्रोनाउन ऑलरेडी मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे, वही चीज अपनाएंगे. सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, वर्ब को बाद में रखेंगे, जो वेयर वाला पार्ट है उसको अपनी जगह रखेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा. महिमा आस्क्ड वेयर दे वर गोइंग. ये वर क्यों किया आप जानते हैं, क्योंकि ऊपर आर था. प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस. महिमा आस्क्ड वेयर दे वर गोइंग. अगर मैं ये लिख देती महिमा आस्क्ड वेयर वर दे गोइंग, तो वेयर वर दे गोइंग एक क्वेश्चन ही रह जाता. इसलिए ये जरूरी है क्योंकि रूल कहता है कि जब आप क्वेश्चन को सेंटेंस में बदल रहे हैं तो इट शुड लुक लाइक अ सेंटेंस. तो सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब, देखिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इन चीजों में, इन क्वेश्चन में यही एक वो एस्पेक्ट है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं. और मल्टीपल क्वेश्चंस जब आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आएंगे तो वो इसी तरह के आएंगे. आपको क्वेश्चन का क्वेश्चन ही दे दिया और आपने उस पर टिक लगा दिया, क्योंकि आप सोचेंगे मैंने सारे रूल्स अप्लाई कर दिए, पर जो बेसिक चीज है कि क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है वो आपने ध्यान नहीं दिया और आपका उन 4 कंफ्यूजिंग ऑप्शंस में से आंसर गलत हो जाता है. तो इस चीज को मैं बार बार दोहरा रही हूँ. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू फिट इट हियर एंड यू डोंट मेक अ मिस्टेक. ओके. ही सेड, हाउ कैन यू मैनेज दिस थिंग. He asked how he could manage that thing. सिंपल है. He says, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे says आ गया है. If you remember the rule, मैंने आपको बताया था कि अगर said होता है तो आगे के tenses चेंज होते हैं. अगर says है या will say है तो आगे के tenses चेंज नहीं होते. ये भी आपको रूल ध्यान में रखना है. He says, when are you coming? So he asks, यहाँ पे मैं asked नहीं कर सकती क्योंकि प्रेजेंट को हम पास नहीं बना सकते. When he is coming, प्रेजेंट remains present. प्रेजेंट का हमने पास नहीं किया बट हमने प्रोनाउंस में चेंज किया. तो बाकी 2 चेंजेस तो हो सकते हैं, टेंसेस चेंज नहीं होंगे. She said to me, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. Why are you sad?
तो मुझे ये पूछना है कि वो किससे पूछ रही है। यहाँ पे देखिए यू है, बट उसने मुझसे बात की, तो ये जो यू है बाद में आई बनेगा, क्योंकि बात तो वो मुझसे कर रही है। लॉजिक लगाना है, रूल्स पे ज्यादा नहीं जाना। शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सैड, है ना सिंपल। थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चों को इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर मल्टीपल रूल्स, और आपको लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जैसे ही आपका डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ेगा, यू एक्चुअली हैव टू अप्लाई ऑल द रूल्स टुगेदर। बट मजा भी इसी में है। द मोर चैलेंजिंग अ थिंग गेट्स, द बेटर इट इज। हमारी नॉलेज भी तो टेस्ट इसीलिए होगी। हाउ विल पीपल डिसाइड बिटवीन who are the achievers and who are non achievers, मुश्किल बढ़ानी पड़ती है थोड़ी सी। सो क्वेश्चंस की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? इन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट आ रही है, ऑर्डर आ रहा है, किसी चीज को कोई चीज करने के लिए मना कर दिया तो एक वर्ड आता है फॉरबिड, तो फॉरबिड वर्ड आ सकता है। ओके, किसी को धमकी दी तो थ्रेट हो सकता है, और सजेशन दिया तो सजेस्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस सैड वर्ड को हमें एक मूड देना पड़ेगा। आपको जैसे एक सेंटेंस मिला, ही सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये जो प्लीज वर्ड है, इससे मुझे पता चल गया कि एक रिक्वेस्ट है। तो इस सेड को मैं उस मूड में चेंज कर सकती हूँ। तो वो रिक्वेस्ट है, तो ही रिक्वेस्टेड, ये कर दिया। तो सेड विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ योर रिपोर्टिंग स्पीच। यहीं पे ये चीज कह रहा है, अगर रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर कर दीजिए, अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो आप एडवाइस या सजेस्ट कर दीजिए। एक चीज आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे देखनी है, एडवाइस और एडवाइस, क्या डिफरेंस है? जब हम नाउन के तौर पे इस वर्ड को लेते हैं, जैसे सलाह, मुझे उसने सलाह दी और मुझे आपसे एक सलाह चाहिए, तो दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। एक पहले सेंटेंस में उसने कुछ काम किया, कुछ एक्शन हुआ, तो वहां पे वर्ब है, और मुझे आपसे कुछ चीज चाहिए, उस चीज का नाम है सलाह, तो ये एक नाउन हो गया। तो जब हम इस वर्ड को नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम सी ई लगाते हैं, जब हम इस वर्ड को वर्ब की तरह यूज करते हैं तो एस ई लगाते हैं। तो जब हम बोलते हैं ही सेड, तो उसने कुछ किया, हमें वहां पे वर्ब लगाना है, तो ही एडवाइज्ड। आप CED नहीं लिख सकते, आपको SED ही लिखना पड़ेगा। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक्स। किसी को ओपिनियन देना है तो ओपिनियन और सजेस्ट, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए मना करते हैं तो यू हैव टू से फॉरबिड, फॉरबिडिंग। अब कैसे ये सेंटेंसेस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे समझ में नहीं आता, यू हैव टू टेक एग्जाम्पल्स। सेंटेंसेस विद रिक्वेस्ट, अभी हम रिक्वेस्ट देखते हैं। He said to me, may I have your address please? तो may यूज हुआ है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपका एड्रेस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो हाउ इज इट, देखिए मैंने said को रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया है ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी चेंज दिस रिक्वेस्ट। सो ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड टू हैव माई एड्रेस। किसका एड्रेस मांग रहा है, मुझसे ही तो मांग रहा है। सो प्रोनाउन हमने और उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। She said, will you please give me 2 days leave? Again, she is requesting. So she requested for 2 days leave. Simple. They said, एक तरीका और हो सकता है, ये जो सेंटेंस में मिलता है, ये कहता है they said, could you please help us? Could you please help us? Could जो होता है ना, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोलाइटनेस होता है, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, कर लीजिए, क्या आप ये कर सकेंगे, वो कुड है। एक तो आप बोलो कर लो, ऑर्डर दे दिया, और आप क्या ये कर लीजिएगा, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोलाइटनेस इज कुड। सो कुड यू प्लीज, और प्लीज भी लगा दिया, तो दो रिक्वेस्ट हो गई। दे आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प देम। ओके, सो दिस इज हाउ आई हैव चेंज द रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमें यही सारे रूल्स वही लग रहे हैं, टेंसेस भी चेंज होंगे, प्रोनाउंस भी चेंज होंगे, एडवर्ब्स भी चेंज होंगे, बट सेड की जगह हमने रिक्वेस्ट कर दिया। अब इसी की जगह अगर ऑर्डर आ गया तो आप क्या करेंगे, अगर ऑर्डर आ गया है तो उस सेड को ऑर्डर्ड कर देंगे। कैप्टन सेड ओपन द फायर। नाउ कुछ लर्नर्स ये बोलते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर है। सिंपल चीज है, प्लीज लगा है, कुड लगा है, मे लगा है, तो ये रिक्वेस्ट है। ऑर्डर हमेशा सीधे सपाट तौर पे दिए जाते हैं,
जो करना है वो सीधे लिख दिया, ओपन द फायर। सो जब आपको कोई बाहर निकल जाने को कहता है तो वो ये नहीं कहता प्लीज गेट आउट, आपको बोला जाता है गेट लॉस्ट, गेट आउट। थोड़ा सा हार्श होता है, इसीलिए जब आप अपने रोजमर्रा की अंग्रेजी में प्लीज नहीं लगाते, आप किसी का अपमान नहीं करना चाह रहे बट आप उसे वो सम्मान भी नहीं दे रहे हैं। So please is mandatory. In English, there are 3 golden words, and it is definitely not I love you. It is please, sorry, and thank you. Make use of 3 golden words. इससे आपकी भाषा और अच्छी पोलाइट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात कर रहे थे, सो हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट को ऑर्डर में चेंज करना है। कैप्टन ऑर्डर्ड, यहाँ पे टू लगाया, देखिए दैट नहीं लग रहा, टू लगाया कि जिस भी चीज के लिए रिक्वेस्ट की टू, जिस भी चीज के लिए ऑर्डर दिया टू। सो द कैप्टन ऑर्डर टू ओपन द फायर। आवर इंग्लिश टीचर सेड डोंट शाउट इन द क्लास। अब टीचर ने कुछ ना करने के लिए आपको कहा है, कुछ चीज करने से मना किया है। तो ये जो वर्ड मैंने आपको बताया था forbid, forbid प्रेजेंट टेंस है, इसका जब आप पास्ट टेंस बनाते हैं तो ये BID हो जाता है। उसी तरह से मैंने यहाँ लगाया है आर इंग्लिश टीचर forbade, क्योंकि यहाँ पे टू लगता ही है, टू लगा दिया और बाकी की चीज आगे एज इट इज रहने दी। टू शाउट इन द क्लास, मतलब उन्होंने हमें क्लास में चिल्लाने से मना किया। He said to us, don't be late. He forbade us to be late. Forbade, मना किया। So if this is a new word, please make use of this more often. इसका ज्यादा से ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है सजेशन या एडवाइस। ओके, माई मदर सेड टू मी बी ट्रू टू योर सेल्फ ऑलवेज। ये सुनने में भी एक सजेशन ही लग रहा है, एक सलाह लग रही है। सो माई मदर, देखिए एस लगाया, माई मदर एडवाइज्ड मी, यहाँ पे भी ये टू लगेगा, टू, और बाकी चीज हमने एज इट इज कर दी। टू बी ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज, वहां पे योर सेल्फ था बट क्योंकि वो मुझसे बात कर रही है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो माई सेल्फ हो गया। आवर कोच सेड प्ले विद एंथुजियाज्म एंड विनिंग स्पिरिट। आवर कोच एडवाइज्ड, टू लगाना है, टू लगा दिया, टू प्ले विद एंथुजियाज्म एंड विनिंग स्पिरिट। शी सेड टू अस, यहाँ पे देखिए अस है तो आगे जरूर जो यू होगा ना वो कहीं ना कहीं इस तरह से चेंज होगा। शी सेड टू अस योर बिहेवियर मस्ट बी एक्सेप्टेबल। आप हमेशा ऐसा बिहेव करें जो कि हम एक्सेप्ट कर सकें, इट शुड नॉट बी रूड। शी एडवाइज्ड अस टू अडॉप्ट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। यहाँ पे हमने इस चीज को थोड़ा सा चेंज किया। इस तरह का जो पैटर्न है ये बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग में बहुत पॉपुलर है, so that is also one of the answers possible. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं imperative sentences की, और जो लास्ट सेगमेंट इस टॉपिक का आता है that is called exclamatory sentences. What are exclamatory sentences? Exclamatory sentences होते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं oh no, wow, hurrah, sudden outburst of your feeling. आप दुखी हुए, एकदम से निकला oh no, alas, खुश हुए, आपने बोला hurray, wow. तो ये सारी चीजें जो सडनली निकल रही है ना, दीज आर ऑल स्पोकन इंग्लिश। बट जब हमें इन्हें राइटिंग फॉर्म में लाना है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग इट इन द इनडायरेक्ट स्पीच इन द राइटिंग फॉर्म, तो हमें उन्हें एक सेंटेंस का फॉर्म देना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगेन यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस मिल सकते हैं विच डू यू थिंक, विच यू मे थिंक कि ये सेंटेंसेस तो नहीं लग रहे, तो हम उन्हें सेंटेंसेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वही सब्जेक्ट वर्ब को अपनी अपनी जगह रखेंगे एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर 1 रूल इज कि क्या होता है सेंटेंस एक्सप्रेसिंग प्लेजर। एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे यूज करना है, एक्सक्लेम्ड विद। जैसे सेड हुआ तो हमने पहले क्या किया था, हमने रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड कर दिया, आस्क सेड, उसने क्वेश्चन पूछा तो सेड को आस्क्ड कर दिया। अब ये जो सडन आउटबर्स्ट वाले जो सेंटेंसेस आएंगे, इसमें ये चीज हमें यूज करनी है, एक्सक्लेम्ड विद। और अगर वो दुखी हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर दिया, खुश हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, जॉय, कुछ भी कर दिया। अगर उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसी चीज कितनी गंदगी है, तो ये डिस्गस्ट है, तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट कर दिया। फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद फ्रस्ट्रेशन कर दिया।
So this is how हमें mood देखना पड़ेगा अपने sentence का. Now how are these coming to us? Sentences explaining pleasure, अगर कोई खुशी वाली चीज दिख रही है तो exclaimed with joy. यहाँ पे ed मैंने इसलिए नहीं लगाया because it may come with present tense also. Sentences explaining wonder, exclaimed with surprise or wonder. Sentences expressing sorrow, exclaimed with sorrow. अब sentences में ये कैसे reflect होते हैं? Let's see. एक example आपके पास आया. He said, "Oh, it's bad news." Oh, it's bad news. Okay? तो हमें दिख रहा है कि ये कोई बुरी चीज हो रही है. हमारा रूल कहता है exclaimed with लगाना ही लगाना है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया. फिर आपने mood देखा, that mood of the sentence is sorrow, तो आपने वो mood लगा दिया sorrow. यहाँ पे हमें वापस that की तरफ मुड़ना पड़ेगा. that हमें वापस यूज करना है, तो हमने that लगा दिया. ओके, नाउ it was bad news, बिकॉज यहाँ पे it is है, तो present tense changes into past tense. So this is how. She said, "Alas, those days are no more." Alas, again दुखी है. She exclaimed with, ये हमारा पहला पार्ट है. मूड देखा sorrow का है, that हमें लगाना है. अब those यहाँ पे those days हो गया. were no more because are लिखा हुआ है. present tense changes into past tense, so are changes into were. Last example देखते हैं. She said, "What a wonderful weather is this." Surprise है, wonder है. So she exclaimed with joy. खुशी से बोल रही है ना, दुख होके तो नहीं बोल रही, irritation तो नहीं लग रहा है. So the weather was wonderful. is को हमने यहाँ पे was लगा दिया. अब आप थोड़ा सा यहाँ पे changes देख रहे होंगे. She said, "What a wonderful weather is this." What a lovely dress. Girls अक्सर ऐसे कहते हैं. तो अब ये जो what से जो sentences चालू होते हैं ना, उनको हमें subject देना पड़ेगा. That the weather, यहाँ पे weather की बात हो रही है, तो weather पहले लिख दिया, इसका was कर दिया और wonderful कर दिया. So she said, "What a lovely dress it is." So she said, she exclaimed with joy that was a lovely dress. हमने उस ड्रेस को, या द ड्रेस वाज लवली, इस तरह से हमने उसको सब्जेक्ट की जगह फिट किया और एक प्रॉपर सेंटेंस में कन्वर्ट किया. बिकॉज जब भी हम ये बोलेंगे व्हाट अ लवली ड्रेस, इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज ओनली एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ यूनिट 5. हमने एक्टिव पैसिव सीख लिया, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लिया, और हमने इनके कॉमन एरर्स भी देख लिए. सो आई होप that you will do well in your life. ये सारे lessons आपके बहुत काम में आने वाले हैं. But please don't forget, if you do not practice, there is no solution. खाली समझ लेने से आपका काम नहीं बनेगा. आपको इसमें अगर महारत हासिल करनी है तो आपको रोज इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. Solve more and more questions and I'm sure you will be able to crack your competitive exam. English की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. So with this, Neha ma'am is saying finally bye, because my part is over now, and I hope that you will be doing well in your life. Thank you so much.